ईरान के साथ अमेरिका और इसराइल की जंग में शिद्दत आती जा रही है और पाकिस्तान समेत मुस्लिम दुनिया के अवाम की एक बड़ी तादाद इस जंग में ईरान की हिमायती है। और लोगों में ये तजस्सुस हमने देखा कि ईरान कैसा है, वो इक़्तिसादी तौर पर कितना मजबूत है, दफाई तौर पर कितना मजबूत है, उसकी फ़ौज कितनी है, उसके शहर कैसे हैं। इस हवाले से बहुत ज़्यादा तजस्सुस पाया जाता है। आज के इस व्लॉग में हम आपको ईरान के हवाले से बताएंगे। चंद बरस कबल जब हमने ईरान का दौरा किया, ईरान का विज़िट किया, तो उसमें हमने ईरान में क्या देखा आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, जब हम बाई रोड ताफ्तान से ज़ायदान पहुँचे तो जैसे ही हमने ईरान की सरहद के अंदर कदम रखा तो हैरानगी की एक कोई इंतहा ना रही। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनका इमिग्रेशन स्टाफ बहुत शानदार था। वहाँ से निकल कर जब हम ज़ायदान की जानब निकल पड़े तो सड़कें बहुत अच्छी थीं। और ज़ायदान की क्या बात है, ज़ायदान का एयरपोर्ट, ज़ायदान के रेलवे स्टेशन, ज़ायदान के बाज़ार बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे और नफासत बहुत ज़्यादा थी। और जो सबसे बड़ा हैरानगी का आलम हमारे लिए था वो ये था कि पूरे ज़ायदान में और फिर पूरे ईरान में हमने ये देखा कि कोई भी ये जो बोर्ड हैं, होर्डिंग्स होते हैं कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए, जो कमर्शियल बोर्ड्स लगाए जाते हैं, इनमें अंग्रेज़ी हमने नहीं देखी। सब कुछ ईरान की जो अपनी ज़ुबान है फ़ारसी में लिखा हुआ था। अंग्रेज़ी हमने कहीं भी नहीं देखी। ज़ायदान से हम इस्फहान गए। इस्फहान इतना खूबसूरत, इस्फहान के मतलब कहा जाता है कि ये निसफ जहाँ है दुनिया का खूबसूरत तरीन शहरों में से एक शहर, इंतहाई जदीद, इंतहाई नफीस और इंतहाई कदीम शहर। कदीम तरीन इमारतें, जदीद तरीन इमारतें, नफासत से भरपूर, बागात का शहर, इतना खूबसूरत शहर। और इक़्तिसादी हवाले से ईरान जो है, इस्फहान जो है वो ईरान का दिल कहा जाता है। बहुत ज़बरदस्त शहर है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इक़्तिसादी हवाले से बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ भी हैं, सब कुछ यहाँ पर है और कदीमी इमारतें भी हैं। तारीख़ी तौर पर इस्फहान जो है वो दुनिया के चंद खूबसूरत तरीन और कदीम तरीन शहरों में से एक है। वहाँ से हम कुम गए। कुम ईरान का एक इल्मी मरकज़, बड़ा तारीख़ी और एहसास शहर। और फिर हम चले गए तेहरान। तेहरान की क्या बात है, तेहरान के हवाले से यही हम कहेंगे कि दुनिया के चंद बड़े और ख़ूबसूरत तरीन शहरों में से एक। सफाई का इंतज़ाम बहुत अच्छा, बाज़ार बहुत अच्छे, सड़कें बहुत अच्छी, एयरपोर्ट बहुत अच्छा। और सबसे बढ़कर कि तेहरान की जो मेट्रो है, तेहरान का जो मेट्रो का सिस्टम है, रेल का अंडरग्राउंड, वो दुनिया के जदीद तरीन मेट्रो सिस्टम्स में से एक है। बल्कि गल्फ़ का सबसे बड़ा आप इसको कह सकते हैं कि ये सिस्टम है। और 7 स्टोरीज ये सिस्टम है। जो जदीद तरीन सहूलियात वहाँ पर हैं। हमने भी उसमें सफ़र किया और हमने तेहरान में देखा कि कहीं भी हमें ऐसा नहीं लगा कि इस मुल्क पर कहीं इक़्तिसादी पाबंदियाँ हैं या ये मुल्क जो है माशी हवाले से जो है वो जमूद का शिकार है। बल्कि तेहरान जाते हुए सड़क के दोनों किनारों पर हमने बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट्स देखी हैं। बड़े बड़े ट्रालर जो हैं वो 22 व्हीलर ट्रालर जो हैं जदीद तरीन, हमारे यहाँ तो थोड़े से पुराने हैं, वो जदीद तरीन ट्रालर हमने देखे। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो देखी। और सब कुछ ईरान में जो है वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का चल रहा है। पाकिस्तान से भी बेहतर चल रहा है, बेहतर इंडस्ट्रीज़ हैं, बेहतर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, मेट्रो का सिस्टम बहुत शानदार है। फिर हम बल्दिया तेहरान गए। बल्दिया तेहरान जो है वहाँ जाकर एहसास हुआ, उस बल्दिया में जहाँ के मेयर महमूद अहमदी निजात रह चुके हैं, उसमें हमने देखा, लोगों से मुलाकात की, वो किस तरह ईरान को ग्रीन, सरसब्ज और ख़ूबसूरत शहर बनाने के लिए पुरज़म है। किस तरह वहाँ जो नहरें बह रही हैं उनके हवाले से, वहाँ पर क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमारी डिटेल डिस्कशन हुई। और सबसे बढ़कर जो है वो ये है कि आजकल वहाँ पर बहुत ज़्यादा बमबारी भी हुई है, शेलिंग भी हुई है उस एरिए में, जिसको जो ब्रॉडकास्टिंग के दफातर हैं तेहरान में, ईरान के सरकारी टीवी के, रेडियो तेहरान के, वहाँ हम गए। ईरान के शहर टीवी पर हमारा लाइव इंटरव्यू हुआ। मेरे साथ हमारे दोस्त सरदार साबर साहब और कुछ और भी दोस्त थे। तो वहाँ पर हमारा लाइव इंटरव्यू हुआ। बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इतना बड़ा। पाकिस्तान में भी हमने मीडिया हाउसेस देखे हैं, सरकारी जो मीडिया हाउसेस हैं वो भी हमने देखे हैं, लेकिन तेहरान में जितना बड़ा मीडिया का उनका कॉम्प्लेक्स है, इतना शायद जनूबी एशिया में किसी और मुल्क में या एशिया में किसी और मुल्क में नहीं होगा। वसी व अरीज कई एकड़ पर मुहित जो हैं वहाँ पर वो दफातर हैं। 12 से ज़्यादा ज़बानों पर वहाँ पर रेडियो के प्रोग्राम होते हैं, टीवी के प्रोग्राम होते हैं, उर्दू में भी वहाँ पर प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो तेहरान में, और तेहरान को जब बंदा बाहर से आकर देखता है तो लगता ही नहीं है कि ये पाबंदियों वाला या इक़्तिसादी
پابندیوں کا شکار ملک کا دارالحکومت ہے، لوگ بڑے پرعزم ہیں، لوگ بڑے ویل اویئر ہیں، بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، زندگی کے مختلف شعبوں میں لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ آگے جا رہے ہیں، خواتین مرد، صرف یا تو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ شاید وہاں خواتین باہر ہی نہیں نکلتی، بلکہ تمام دفاتر میں خواتین کام کرتی ہیں، جاتی ہیں، ملازمتیں کرتی ہیں، مردوں کے برابر۔ وہ جو میٹرو ٹرین ہے وہاں پہ بھی وہ سفر کرتی ہیں، حجاب انہوں نے پہنا ہوتا ہے، اور خواتین جو ہیں وہ ایران کی ترقی میں اپنا بنیادی کردار ادا کر رہی ہیں۔ اسی طرح تہران کے مختلف اگر آپ بس ٹرمینل دیکھیں، ان کا بس ٹرمینل ہمارے ایئرپورٹ جیسا ہے، اس سے بھی شاید خوبصورت، اچھا، صاف ستھرا، اور اسوان کا بس ٹرمینل بھی اسی طرح تھا۔ وہاں پر ان کا جو ریلوے کا سسٹم ہے، زائدان سے تہران جو ریل جاتی ہے، جدید ترین وہ ایک ٹرین ہے، اور اس میں جدید ترین سہولیات ہیں۔ اسی طرح ایران کے مختلف جو دیگر شہر ہیں، مشہد ہے اور شیراز ہے، وہاں پر بھی سہولتیں بہت زیادہ ہے۔ اقتصادی حوالے سے ایران جو ہے وہ کافی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے۔ پابندیوں کی وجہ سے ایرانیوں نے اپنے نئے انداز سے جینا سیکھ لیا ہے۔ زندگی کی تمام چیزیں تقریباً جو بنیادی ضروریات کی ہیں وہ ساری کی ساری ایران خود پیدا کر رہا ہے۔ پھر وہاں سے ہم تبریز چلے گئے۔ تبریز جو ہے وہ بھی ایک زبردست قسم کا شہر ہے، ترکی کی سرحد پر ہے۔ ترکی ایک سائڈ پہ ترکی کی سرحد ہے، دوسری سائڈ پر آذربائیجان کی سرحد ہے۔ وہ شہر بھی ایک انتہائی نفیس، جدید اور اچھا شہر ہے، اور وہاں پر بھی جو ہے ایران کی ترقی ہمیں نظر آئی ہے کہیں کہ پورے ایران میں یہ بات ہم بانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ پورے ایران میں کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آئی جسے دیکھ کر ہم کہہ سکیں کہ ایران پابندیوں کا شکار ہے، یا ایران جو ہے وہ ترقی کے بجائے ترقی پذیر ہو رہا ہے، اس کی ترقی جو ہے اس کو جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ بلکہ جہاں بھی ہم گئے، جس بازار میں گئے، وہاں ہم نے ایران کی ترقی دیکھی، ساتھ ساتھ ہم نے ایران کی قدیم تہذیب اور تمدن بھی دیکھا۔ ترقی کے ساتھ انہوں نے اپنی تہذیب اور تمدن اور ثقافت کو نہیں چھوڑا۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ ایران کی ہیں۔ ایرانیوں نے اپنی زبان کو عروج دیا، ایرانیوں نے اپنی انڈسٹریز کو ایک دوام بخشا، اور اسی طرح ایرانیوں نے ایک اتنا زبردست انفراسٹرکچر بنا دیا ہے جس کو ختم کرنے میں شاید بہت زیادہ ٹائم لگے گا۔ اگر یہ جنگ جتنی طویل ہوتی ہے، اس میں کہا تو یہی جاتا ہے، جو ماہرین ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اس جنگ میں یہ امریکہ اور اسرائیل کو نقصان ہوگا، جتنی طویل جنگ ہوگی اور جتنی شارٹ ہوگی اس میں ایران کو نقصان ہوگا۔ لیکن اگر جتنی طویل جنگ ہوتی ہے تو اس سے اس انفراسٹرکچر کو تباہ کرنا کافی مشکل ہوگا۔ یہ تہران میں اگر دیکھیں تو آپ ہزاروں جدید ترین بزنس سنٹرز ہیں، ٹریڈ سنٹرز ہیں، پلازے بنے ہوئے ہیں، لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ ایران ہے، بلکہ اسلامی دنیا میں ہم نے دبئی میں بھی دیکھا، سعودی عربیہ میں بھی دیکھا، ترکیہ میں بھی دیکھا، تمام ملکوں سے میں سب سے اگر اچھا انفراسٹرکچر ہے کسی ملک کا تو وہ ایران کا ہے۔ اور ہم تو یہاں بیٹھ کے کہ شاید ہمیں اس طرح کا احساس نہیں ہوتا، لیکن ایران کی فوج بھی کافی مضبوط ہے، پاسداران انقلاب، اور اسی طرح ایران کی جو ریگولر آرمی ہے، ایران کی پولیس، ایران کے ادارے بہت زیادہ مؤثر اور مربوط طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ امریکہ کے لیے کافی مشکل ہوگا ایران کو شکست دینا، یا اسرائیل کے لیے بظاہر انہوں نے پہلے حملے میں ان کے رہبر آیت اللہ خامنائی کو شہید کر دیا، اور دیگر جو فورسز کے ذمہ داران تھے وہ تو مارے گئے، لیکن ایران پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا یا ایران کے انفراسٹرکچر کو تباہ کرنا، برباد کرنا کافی مشکل ہوگا۔ انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں ہم آپ کو ایران کے حوالے سے ڈیٹیل تمام جو شعبے ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے۔